अस्सलाम वालेकुम गाइस। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना 14th लेक्चर, जिसके अंदर हम एरेज को डिस्कस करेंगे। चेक करेंगे हम जावा के अंदर एरेज को किस तरह यूज कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने सी प्लस प्लस के अंदर एरेज को अंडरस्टैंड किया हुआ है, उनको उसका कंसेप्ट पता है, तो उसके उनके लिए मुश्किल नहीं होगी। बाकी वो स्टूडेंट जिन्होंने सी प्लस प्लस नहीं पढ़ी हुई, उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह आपको सारा कंसेप्ट अंडरस्टैंड करवा देंगे, बेसिक से लेकर एडवांस तक सारा टोटली। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एरे होती क्या है? एरे आपके पास कलेक्शन ऑफ डेटा होती है। अब डेटा किस टाइप का हो सकता है? इसके अंदर डेटा आप हमेशा सेम टाइप का स्टोर करवा सकते हो एरेज के अंदर। सेम टाइप का किस तरह? सपोज आपको मैं एग्जांपल देता हूं। आपके पास एक बोतल है पानी की, तो बोतल का साइज कितना है? जितना उसका साइज होगा उतना ही उसके अंदर पानी आ सकता है। ठीक है। उसके बाद आप बोतल के अंदर, जो बोतल ली है पानी के लिए आपने यूज कर रहे हो ना, तो उसके अंदर सिर्फ पानी ही आप स्टोर करवा सकते हो। तो एक ही टाइप का डाटा स्टोर करवा रहे हो उसके अंदर। इसी तरह ही मैं एरेज के अंदर कंसेप्ट के अंदर आता हूं प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में। अगर आप स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करवाना चाह रहे हो, तो आप जो एरे लोगे वो मार्क्स टाइप की लोगे, उसके अंदर सिर्फ मार्क्स ही स्टोर करवा सकते हो आप। तो वो सेम टाइप होती है। और अगर आप मार्क्स 30 स्टूडेंट के स्टोर करवाना चाह रहे हो, तो एरे का साइज भी 30 होगा, फिक्स साइज होगा। जिस तरह आपको बोतल एग्जांपल दी, जितना बोतल का साइज होगा उतना ही पानी उसके अंदर स्टोर हो सकता है। इस तरह एरे का जितना साइज आप दोगे उतना ही डाटा उसके अंदर स्टोर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब एरे को सबसे पहले हम क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हम उसको डिक्लेयर करेंगे, देन उसकी कंस्ट्रक्शन करेंगे, उसके बाद उसको इनिशियलाइज करेंगे। ये 3 स्टेप करने के बाद आगे जो आपका फोर्थ वन है, इसकी टाइप में आ जाता है कि 2 डिमेंशनल एरे और मल्टी डिमेंशनल एरे। जब एरेज को हम आगे जाके इन टाइप्स को आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। जी हम ये चेक करेंगे अब कि एरेज को यूज ही क्यों करने जा रहे हैं। एरेज के अंदर हम सेम टाइप ऑफ डाटा स्टोर करवा सकते हैं, ये तो मैं बता चुका आपको। अगर तो आप 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स इनपुट लेना चाह रहे हैं, 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स, उसके अंदर क्या करोगे? आप अलग-अलग वेरिएबल डिक्लेयर कराओगे। मतलब कि इन स्टूडेंट ए, इन स्टूडेंट बी, इन स्टूडेंट सी, इस तरह आप 30 स्टूडेंट्स के अलग-अलग वेरिएबल डिक्लेयर करवाओगे, देन इनपुट लोगे? नहीं। इस चीज से बचने के लिए हम एरे को यूज करेंगे। एरे के अंदर हम सिर्फ अगर 30 स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करवाने हैं, तो क्या करेंगे? हम 30 साइज का एरे ले लेंगे, उसके अंदर तमाम स्टूडेंट्स के हम मार्क्स स्टोर करवा देंगे। तो वो एक ही वक्त में तमाम काम हो जाएगा और कुछ कोडिंग करनी पड़ेगी थोड़ी सी। तो नेक्स्ट हम चलते हैं कि एरे को हम डिक्लेयर किस तरह करते हैं। एरे को डिक्लेयर करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ इंट लिखोगे। इंट करने के बाद यहाँ पे आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे, ये लाजमी लगानी है। अगर यहाँ ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाते तो आपकी एरे डिक्लेयर नहीं होगी, वो सिंपल इंट टाइप का डाटा टाइप बन जाएगा। उसके बाद आपके पास ये चीज एरे ये वेरिएबल नेम है, एरे का नेम। अगर यहाँ मार्क्स लिख दो, एज लिख दो, जो लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो। फिर आप एरे को इनिशियलाइज करवाओगे। इनिशियलाइज किस तरह करवाओगे? जो आपने ये एरे नेम लिया इस जगह पे, उसी को आप यूज करो इस जगह पे। ठीक है। इस वेरिएबल के नेम के अंदर आप क्या कर रहे हो? साइज इसका फिक्स कर रहे हो कि 3 का साइज होना चाहिए इस एरे का। तो ये आपके पास एरे एज इट इज ही लिखोगे, ये प्री डिफाइंड है। ये अगर आप नहीं लिखते एरेज के साथ, तो ये इसको एरे मानेगा ही नहीं, तो इसमें एरर देगा आपको। तो इसको स्टोर वैल्यूज किस तरह करवानी है? तो एरे हमेशा इंडेक्सेस पे वर्क करती है। इंडेक्सेस के 0 से स्टार्ट होते हैं, तो सोन चलते जाते हैं। जितने साइज का एरे होगा उसमें आपके पास सबसे पहले 0 से स्टार्ट होगा इंडेक्स। तो एरे 3 साइज का है, 0 पे जाके आपके पास 2 स्टोर हो जाएगा, और 1 पे जाके 1 इंडेक्स पे जाके 3 स्टोर हो जाएगा, और 2 पे जाके 7 स्टोर हो जाएगा। ये इंडेक्सेस का जो वर्ड मैंने यूज किया है, आगे जाके आपको मैं आपको सारा अंडरस्टैंड करवा दूंगा, आगे आपको इसी एग्जाम्पल भी करवाऊंगा। आगे डिक्लेरेशन है। अब डिक्लेयर एरे को डिक्लेयर करवाने के 2 मेथड हैं। एक लास्ट टाइम मैंने आपको पढ़ाया कि वो किस तरह हम स्क्वायर ब्रैकेट के साथ डिक्लेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पे अब वही मेथड है, लेकिन अब आपको कंपेयर करवा रहा हूँ कि हम किस तरह से हम इसको डिक्लेयर करना चाहिए और किस तरह से नहीं करना चाहिए। जो प्रेफर्ड वे है, प्रेफर्ड वे के अंदर आप डाटा टाइप लिखोगे यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लिखोगे। स्क्वायर ब्रैकेट लिखने के बाद यहाँ पे वेरिएबल नेम दे देंगे। इस तरह ये बाइट टाइप का स्क्वायर ब्रैकेट है और एज है, ये डाटा टाइप है, और ये आपके पास क्या है? एरे नेम है। तो ये प्रेफर्ड वे है, ये हमें फॉलो करना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं? इंट लिख के मार्क्स, ठीक है, इस तरह मार्क्स के साथ स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं वेरिएबल नेम के साथ। ये भी ठीक है, लेकिन इसको प्रेफर नहीं किया जाता। ज्यादातर जो प्रोफेशनल वे है उसके अंदर आप यही यूज करोगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम कंपेयर करते हैं कि C++ और जावा के अंदर एरे को किस तरह यूज करते थे।
अगर हमने एक इन टाइप की एरे ली, ठीक है, उसके अंदर 10 साइज क्लियर करवाया एरे का, तो हमारे पास सिर्फ इतना सा सिंटैक्स था C++ के अंदर। अब जावा के अंदर ये सिंटैक्स है कि यहाँ पे इंट लिया, इंट टाइप का आपने एक एरे नेम लिया साथ वेरिएबल नेम, और उस वेरिएबल नेम के अंदर न्यू कीवर्ड यूज लाजमी करोगे जावा के अंदर। अगर आप न्यू कीवर्ड यूज नहीं करते तो वो एरे को डिक्लेयर नहीं करवाएगा, उसका साइज डिक्लेयर नहीं करवाएगा। तो न्यू लिख के आप उसका साइज डिक्लेयर करवा रहे हो, इसका इतना साइज हो सकता है। ये सिंटैक्स डिफरेंट है C++ और जावा के अंदर। नेक्स्ट, अब हम एरे को खुद यूजर डिफाइन एरे दे रहे हैं, हम साइज दे रहे हैं, मतलब कि उसको डाटा टाइप्स दे रहे हैं कुछ। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ये क्या है, अब यहाँ मार्क्स के अंदर, मार्क्स टाइप की एरे के अंदर हम क्या कर रहे हैं, ये कुछ नंबर पास करवा रहे हैं, मार्क्स पास करवा रहे हैं। तो ये आप खुद साइज दे रहे हो एक, ठीक है, एरे का साइज भी दे रहे हो, उसके अंदर जो आपके पास एलिमेंट्स यूज होने वो भी आप साथ ही इनिशियलाइज करवा रहे हो। तो ये तो आप खुद कर रहे हो। आपने अगर यूजर से इनपुट लेनी है तो उसके लिए आप साइज डिक्लेयर करवाओगे कि कितना साइज आपने लेना है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन किस तरह होती है एरे के अंदर। अब मैं एरे का बार बार वर्ड यूज कर रहा हूं, तो उसको अब आप कैसे अंडरस्टैंड करोगे। जैसे ही आप एरे को डिक्लेयर करते हो या इनिशियलाइज करते हो, तो क्या होता है कि मेमोरी के अंदर जाके वो इस तरह आपके पास एक ब्लॉक बना देता है। अगर आप क्या कर रहे हो, 5 साइज की आपने एरे ली है मार्क्स के नाम से, ठीक है, ये मार्क्स के नाम से, सॉरी यहाँ पे लिख दिया गलती से, यहाँ मार्क्स आएगा। तो मार्क्स के नाम से एरे ले रहे हो, तो 5 साइज के लिए है, तो इसका इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, सोन चलता जाता है। तो इसके अंदर उसने 5 मेमोरीज बना दी हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 ब्लॉक्स हैं। इन 5 ब्लॉक्स के ऊपर जाके डाटा स्टोर होगा जो आप यूजर से इनपुट लोगे। अब यहाँ पे यूजर से इनपुट लेना वो बाद की बात है, जब आप यूजर से इनपुट लोगे स्कैनर के थ्रू, स्कैनर वेरिएबल के थ्रू। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं कि हम 0 इंडेक्स पे जाके 32 स्टोर करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, 12 जाकर कराना चाह रहे हैं हम 1 इंडेक्स के ऊपर, और 2 इंडेक्स के ऊपर 66 स्टोर करवाना चाह रहे हैं। जो इंडेक्स है, अब आपको मैं इंडेक्स का कंसेप्ट बताता हूं। अगर आपने 5 साइज की एरे ली थी, ठीक है, 5 साइज की ली थी, तो 5 के अंदर आपको 5 डिजिट या 5 एलिमेंट स्टोर होने चाहिए। तो 5 ही स्टोर हो रहे हैं, लेकिन इंडेक्स नंबरिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होगी। मतलब कि अगर 5 लिया है तो 4 पे जाकर स्टॉप हो जाएगा, 0 1 2 3 एंड 4 यहां तक जाके स्टॉप हो जाएगा। तो 0 पे जाके आपके पास फर्स्ट वैल्यू स्टोर होगी, 1 पे जाके स्टोर नहीं होगी, हमेशा एरे 0 से स्टार्ट होती है इसका इंडेक्स। जी, अब हम देखेंगे 2 डिमेंशनल एरे को हम किस तरह यूज कर सकते हैं। आपने क्या किया, एक इन टाइप के 2 डिमेंशनल एरे ली, सही है। जो लास्ट टाइम यहाँ पे आपने यूज किया था, ये जो एरे थी ये आपके पास 1 डिमेंशनल थी, कि एक ही डिमेंशन यूज हो रही थी। अब नेक्स्ट जो है ये 2 डिमेंशनल है। इसके अंदर किस तरह है कि इंट लिया आपने, इंट के बाद ये 2 आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाई, नेक्स्ट 8 वेरिएबल लिया एरे का वेरिएबल, और नेक्स्ट इंट आया और 3 4 आ गया। यहाँ पे इंट हमने यूज किया, मैं आपको पहले बता चुका हूं, जो टाइप डाटा टाइप आप यूज करोगे उसी टाइप की यहाँ पे नेम आएगा। यहाँ पे इंट लिया है तो यहाँ पे भी इंट आएगा, अगर यहाँ स्ट्रिंग ले रहे हो यहाँ पे भी स्ट्रिंग आएगा, डबल ले रहे हो यहाँ भी डबल आएगा, इस तरह चलता जाएगा। तो यहाँ पे अब कह रहा है कि 3x4 की 2 डिमेंशनल एरे लें। 3x4 जो फर्स्ट है ये आपके पास रोज होती हैं, ये रोज की फॉर्म में होगा, ये कॉलम की फॉर्म में होगा। अगर आपको कहे 3 रोज मतलब कि रोज 0 से स्टार्ट होती हैं, 0 1 और 2, 3 रोज हो गई, और कॉलम कह रहा है जी 4, ठीक है, 4 कह रहा है, तो कॉलम आपके पास क्या आएंगे, 0 1 2 और 3 तक जाएंगे, जिस तरह ये आपको टेबल दिया हुआ है। 0 ये आपके पास, अब इसमें यूज किस तरह करेंगे, ये देखें, ये जो फर्स्ट रो है, जो व्हाइट ये शेड है, इसके अंदर 0 क्यों यूज किया, क्योंकि 0 रो है और 0 ही कॉलम है। ये 0 रो है और फर्स्ट कॉलम है, 0 रो है, सेकंड कॉलम है, 0 रो है और थर्ड कॉलम है। इसी तरह जब नेक्स्ट पे आते हैं इस पे, तो इसमें अब आप क्या पहुंच गए हो, सेकंड इंडेक्स से पहुंच गए रो के, तो ये क्या होगा, फर्स्ट, ठीक है, इसको फर्स्ट अरे कहोगे। तो अब यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट
और ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये आप इस तरह यूज करते जाओगे। तो नेक्स्ट चलते हैं हम, एक और एग्जांपल आपके पास रख रहा हूं मैं, इसको चेक करें। अब इसको प्रैक्टिकली किस तरह हम परफॉर्म कर सकते हैं। इन टाइप का आपने क्या किया, एरे लिया 2 डायमेंशनल, उसको आप ए वेरिएबल नेम दे दिया। इसके अंदर जो ये चीज दी हुई है करली ब्रैकेट्स के अंदर, एरे को जब अगर आप खुद डिफाइन करवाना चाह रहे हो कोडिंग के अंदर ही, तो वहां पे आप करली ब्रैकेट्स यूज करते हो, वहां स्क्वायर ब्रैकेट यूज नहीं करते। तो यहाँ पे चेक करें 1 2 3, यहाँ पे करली ब्रैकेट्स लगी हुई है, ये आपके पास फर्स्ट रो बन चुकी है, ठीक है। फर्स्ट रो मतलब 0, ठीक है। और ये नेक्स्ट आपके पास क्या है, फर्स्ट रो बनी, मतलब कि फर्स्ट इंडेक्स पे है तो फर्स्ट रो बन गई। ये आपके पास किस पे है, सेकंड इंडेक्स पे आ जाती है, मतलब कि इंडेक्स नंबर 2 है, तो इस पे क्या आ जाएगा, ये 7 है। तो 7 जो एक ही कॉलम आ रहा है आपके पास थर्ड रो के अंदर, जितनी इसके अंदर वैल्यूज हैं इस रो के अंदर उतने कॉलम है, इस रो के अंदर जितनी वैल्यूज उतने ही इसके अंदर कॉलम है, इसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम है। तो देखेंगे जो सबसे लार्जेस्ट कॉलम है, जिसके अंदर लार्जेस्ट कॉलम है, ये लार्जेस्ट कॉलम है, तो ये देखें आपके पास इसके अंदर तमाम कॉलम्स को वैल्यू स्टोर करवा रहा है। इसके अंदर 0 0 पे 1 रख रहा है, जो कि ये पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस पे आपके पास क्या है, 0 रो पे फर्स्ट वैल्यू, 0 रो पे सेकंड वैल्यू, ये वैल्यूज आपके पास पड़ी हुई है इस तरह। नेक्स्ट छोटी सी कोडिंग है इसके अंदर, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो अब यहाँ पे आपने जो एरे डिक्लेयर की, इसकी लेंथ लेना चाह रहे हैं कि हर एरे की लेंथ कितनी है। तो ये चेक करें, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स मैंने स्टार्ट की, यहाँ पे क्लोज की। इसके अंदर 2 डायमेंशनल एरे के अंदर फर्स्ट रो आ गई, कॉमा लगा के सेकंड रो आ गई, और कॉमा लगा के थर्ड रो आ गई, ये तमाम। अब इसकी लेंथ मैंने शो करवानी है, तो इसके अंदर system.out.println लगाने के बाद यहाँ पे इसको किस तरह आप यूज कर सकते हैं कि एरे के अंदर ए एरे है, उसके अंदर 0 पे जाओ, ठीक है, 0 एरे, ये 0 एरे पे जाओ, 0 इंडेक्स पे जाओ, उस डॉट लेंथ उसकी फाइंड कर लो, मतलब कि इसकी इंडेक्स लेंथ फाइंड करेगा। नेक्स्ट 1 है तो उसके अंदर इसकी लेंथ फाइंड कर लेगा, नेक्स्ट जो 2 है 2 के अंदर इसकी लेंथ फाइंड कर लेगा। जी अब हम ये देखेंगे कि अब 2 डायमेंशनल एरे जो हमने डिक्लेयर करवाई हुई है, जो वैल्यू हमने उसमें स्टोर करवाई है, उसको हम आउटपुट पे किस तरह शो करवा सकते हैं। तो आउटपुट पे शो करवाने के लिए हम उसके अंदर नेस्टेड फॉर लूप यूज करते हैं 2 डायमेंशनल एरे के अंदर। अगर हमने 1 डायमेंशनल एरे को आउटपुट पे लेना है तो उसके अंदर हम जस्ट एक ही लूप यूज कर रहे होते हैं, फॉर लूप सिंगल यूज कर लेंगे। अगर हमने 2 डायमेंशनल या मल्टी डायमेंशनल एरे को आउटपुट पे लेना है तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, हम नेस्टेड फॉर लूप को यूज करेंगे। नेस्टेड फॉर लूप आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था कि जो उसकी आउटर लूप होती है ये रो को फॉलो कर रही होती है, जो नेक्स्ट है ये कॉलम को फॉलो कर रही होती है। ये लूप जस्ट 1 टाइम रन होगी और तब तक इसकी वैल्यू वापस नहीं आएगी जब तक ये पूरी लूप आउट नहीं हो जाती, मतलब कि इसकी वैल्यू पूरी लूप रन नहीं हो जाती। किस तरह चेक करते हैं, सपोज मेरे पास ये एक ब्लॉक है, फर्स्ट रो हम लूप पे आए, यहाँ पे i इज इक्वल टू क्या 0 है, तो 0 इंडेक्स पे आए, ठीक है, उसने 0 इंडेक्स ले लिया। नेक्स्ट हम आ गए इनर लूप के ऊपर, j इज इक्वल टू 0 है, j की वैल्यू क्या आ गई 0, तो 0/0 जो ये दो आपके पास 0 0 है, इस इंडेक्स के ऊपर, इस ब्लॉक के ऊपर कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है, 0 रो 0 कॉलम के ऊपर 1 पड़ा हुआ है, यहाँ पे 1 आउटपुट आ जाएगा। नेक्स्ट यही फॉर लूप दोबारा चलेगी, इसके अंदर इंक्रीमेंट होगा, यहाँ क्या वैल्यू आ गई, यहाँ आ गई 1। अब 1 आ गया तो वो वैल्यू जो आपकी आउटर लूप है उसकी वैल्यू तो आपके पास 0 ही रही है, वो 0 ही है। तो इसी तरह जो सेकंड उसकी वैल्यू होगी 1, मतलब कि 0 रो के ऊपर 1 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है, वो पड़ी हुई है 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2 आउट हो जाएगा। नेक्स्ट दोबारा यही लूप चलेगी, चेक करेगी कि जो इसके अंदर 3 आपके पास क्या इंक्रीमेंट हो गया, यहाँ क्या वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, यहाँ पे j की वैल्यू क्या आ गई 2। अब चेक करेगा 2 जो स्मॉलर है एक ही लेंथ से, g स्मॉलर है, और तो अब आपने करना क्या, यहाँ पे 2 को एग्जीक्यूट करना है, यहाँ पे अब वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0 और 2 आ जाएगी। 0 2 इंडेक्स के ऊपर कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है, मतलब कि 0 रो और सेकंड कॉलम वो ये है, तो वो 3 आउटपुट दे देगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट जब 4 पे जाएगा, 4 एक ही लेंथ से क्या होता है ग्रेटर हो जाता है, वो स्मॉलर नहीं होता, उसकी लेंथ तक जाना था हमने। अब यहाँ पे कंडीशन आपकी फॉल्स होगी, नेक्स्ट अब आउटर लूप पे आ जाएगा। अब आउटर लूप में अंदर इंक्रीमेंट करेगा, वो 1 का
यहाँ पे अब 1 आ गया। अब सेकंड कॉलम के अंदर चले जाएंगे, ये आपके पास फर्स्ट जो रो कंप्लीट एग्जीक्यूट होगी, अब सेकंड रो के अंदर आ जाएगा। जब सेकंड रो के अंदर आएगा यहाँ पे क्या हो गया 1। तो गाइज आज के लिए इतना ही, इसको आप प्रैक्टिस करें, आपको सारी समझ आ जाएगी। तो इंशाल्लाह आप नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी प्रैक्टिस के साथ। अल्लाह हाफिज।